हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। बात करेंगे हम लोग कुछ हेल्दी चिल्ड्रन जो होते हैं, दे वुड बी स्माइलिंग, प्लेइंग एंड हैविंग फन टुगेदर। हेल्दी चिल्ड्रन ईट गुड फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड प्ले आउटसाइड. They also wash their hands and get a nice sleep. Now think about taking care of our body that help you. Your body helps you to feel your every moment the best every day, है ना? तो बॉडी को फिट रहना चाहिए, तो क्या होगा? nutrients. Nutrients कहाँ से मिलेंगे? फूड से मिलेंगे. Food gives us the energy and nutrient we need to grow, play, stay healthy. Nutrients are special substances in food that help our body work well. There are different type of nutrients and each one has a special function. देखते हैं क्या क्या nutrients हैं. Nutrients are like tiny helpers in our body. They help us grow, give us energy, keep us healthy. There are many kinds of nutrients such as vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, fats. ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट. ये एनर्जी का मेन सोर्स है हमारी बॉडी में. ये फ्यूल की तरह काम करते हैं, जैसे हम लोग दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, राइट? When we eat carbohydrates, our body turns them into energy we can use right away. Carbohydrates can be stored by the body if eaten excess. It is stored in the form of fat. फैट के फॉर्म में ये बॉडी में स्टोर होने लगता है. Too much carbohydrates in diet may cause obesity. ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मोटापा भी हो जाता है. ब्रेड ज़्यादा खाने से, पोटैटो ज़्यादा खाने से, राइस खाने से, सेरेल्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं. लेकिन ज़्यादा खाने से और एक्सरसाइज न करने से फैट आपकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स किस में ज़्यादा मिलेगा आपको? ब्रेड में, राइस में, पास्ता, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में आप देखें तो पोटैटोज और कॉर्न में. अब आते हैं हम लोग फैट की बात करते हैं. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है. फैट्स भी एनर्जी का सोर्स है और ये क्या करता है? बाद के यूज़ के लिए एनर्जी स्टोर रखता है, बॉडी को वार्म रखता है, को प्रोटेक्ट करता है, विटामिन एब्जॉर्ब करने में भी काफ़ी मदद करता है, क्योंकि बहुत सारी विटामिन फैट सॉल्युबल होती हैं. और जैसा कि चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सब फैट में सॉल्युबल हैं. फैट क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है. किन किन में आपको फैट मिलेगा? नट्स में, सीड्स में, फिश में और ऑलिव ऑयल में आपको फैट मिलेगा. अब आते हैं हम लोग प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है. ये ग्रो करने में और हमारे जो टिश्यू को रिपेयर करने में, मसल्स को, स्किन को रिपेयर करने में या हील करने में काफ़ी मददगार होता है. किन किन में प्रोटीन आपको मिले? और एग्स में, बीन्स में काफ़ी आपको. विटामिन्स की बात करते हैं. ये ऐसे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को हेल्थी रखते हैं और प्रॉपरली वर्क करने में मदद करते हैं. अलग अलग तरह के फंक्शंस को स्किन हेल्दी रखते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि से फाइट कर सकें. अब कुछ विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए. विटामिन ए क्या है? हेल्प्स अस सी द डार्क एंड कीप्स आवर स्किन हेल्दी. कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड स्पिनाच में विटामिन ए आपको मिलता है. विटामिन बी हेल्प आवर बॉडी टू टर्न फूड एनर्जी एंड कीप्स आवर नर्व्स एंड ब्लड सेल्स हेल्दी. होल ग्रेन्स, बीन्स और एग्स में मिलता है आपको विटामिन बी. आते हैं विटामिन सी. ये क्या करता है? बॉडी को कट्स और जो कोल्ड है उससे फाइट करने में मदद करता है. ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल्स. नेक्स्ट है विटामिन डी. ये क्या करता है? कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. मिल्क, सनलाइट, इन सब में क्या? विटामिन डी. विटामिन ई प्रोटेक्ट्स आवर सेल फ्रॉम डैमेज एंड हेल्प्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में विटामिन ई हेल्प करता है. नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल. नेक्स्ट है विटामिन के. विटामिन क्या है? ये ब्लड क्लॉट जो होता है, जब हम कट जाते हैं तो ब्लड क्लॉट से वो रुक जाता है, हमारा ब्लड ब्लीडिंग रोकने में काफ़ी मदद करता है. इसमें ब्रोकली, स्पिनाच, सेल्स, स्प्राउट्स के अंदर होता है विटामिन. अब बात करते हैं हम लोग मिनरल्स की. मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक हमारी बॉडी को
अलग अलग टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, हमारे बोन, टीथ, मसल्स, ओवरऑल जो बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैल्शियम की बात करें तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ को, मिल्क चीज बहुत कैल्शियम। आयरन की हम लोग बात करें, ये ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है, पूरे बॉडी को पहुंचाता है, जैसे कि रेड मीट हो गया, बीन्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, स्पिनाच हो गया। पोटेशियम की बात करें, ये क्या करता है, मसल्स को प्रॉपर काम करने में, हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। ये आपका बनाना, ऑरेंज, पोटैटोज, टोमेटोज में मिले। मैग्नीशियम की बात करें, हमारी मसल्स को, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। नट्स में सीड्स होता है। जिंक की बात करें, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, घाव जल्दी भरते हैं जिंक से। तो मीट में, शेलफिश में, डेयरी प्रोडक्ट्स में ये मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग वाटर। ये तो बहुत असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमें हाइड्रेटेड रहना है, फूड डाइजेस्ट करना है, वेस्ट को रिमूव करना है, अपने सेल को प्रॉपर फंक्शन रखने हैं, तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए दिन में। अब बात करते हैं हम लोग परहेज की। डाइटरी फाइबर भी इन्हें बोलते हैं। ये जो डाइटरी फाइबर है, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट फूड का पार्ट होता है, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, और बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, इवन दो इसके बावजूद डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। It is very important for our digestive system. Raphase helps keep our digestive system healthy by helping food move through our intestine and preventing constipation. Also known as dietary fiber, is the part of plant foods that our body cannot digest. Plant food का ही part होता है हमारी body, लेकिन ये digestive system काफ़ी important। बात है हम लोग बैलेंस डाइट, यानी कि हर एक चीज़ होनी चाहिए उस डाइट में, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट हो, विटामिन हो, वाटर हो, सब होना चाहिए। एक्सरसाइज एंड रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, इससे हम रिकवर, रिपेयर और ग्रो करते हैं हमारी बॉडी को। साइकिलिंग करना, प्लेइंग करना, रेस्ट करना। अब बात करते हैं डिजीज। डिजीज दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। एक दूसरे से टच में जो कम्युनिकेट, बिना टच के हो जाती, वो नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में क्या क्या डिजीज आती हैं, तो हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, इन्फेक्शंस। जैसे कि ये किससे होती हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से और पैरासाइट से होती है। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आता है, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये वायरल इन्फेक्शन है, बुखार, कफ कराता है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी में। कॉमन कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन है, नाक बहने लगती है। मेजल्स, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, ये रैशेस पड़ जाते हैं। और कोविड-19, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, कफ और सांस लेने में डिफिकल्ट। यहाँ पर कोई डिजीज, देखिए फ्लू, तो इन्फ्लुएंजा इसके सिस्टम किससे आई है, वायरस से होती है। चिकन पॉक्स भी वायरस से, कॉमन कोल्ड वायरस से, मेजल्स वायरस से, कोविड-19 वायरस। लेकिन मलेरिया जो है वो वायरस से नहीं, पैरासाइट से होता है। इससे क्या होता है, एक मच्छर जो होता है वो बाइट कर लेता है और उससे मलेरिया हो जाता है। डेंगू फीवर, ये वायरस से होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, ये हवा के थ्रू। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से। और टाइफाइड फीवर जो आता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे ये फैलती हैं। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, किसी पर्सन को टच कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, टॉस आप यूज कर रहे हैं, राइट, या फिर ब्लड या सेलिवा से। डायरेक्ट कांटेक्ट में जम्स के थ्रू आ सकता है ना। आपने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया, बट एयर में, या उसने जो, आपने भी, मान लीजिए क्या हो, कोल्ड हो, ये मैंने बाद में यही या कहीं लगा हो जाएगा। कफिंग एंड स्नीज, जम्स कैन स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स इन द एयर व्हेन एन पर्सन कफ, और बात कर रहा हूँ वो भाई, स्नीज। ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जम्स फैल सकते हैं, करीबी कंटेमिनेटेड हो गया। तो इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट के काटने से भी, जैसे मलेरिया, डेंगू, काटने से, कैसे इनसे बचें। हैंड वॉश करके रखें रेगुलर, कवर करें, कफ करते समय, नाक बंद रखें।
नाक बंद से मतलब कवर करना है, नाक ही बंद कर लें तो कान से धुआं। क्लोज कांटेक्ट से बचें बीमार लोगों से, ऑब्जेक्ट्स को क्लीन रख, क्लीन फूड और ड्रिंक क्लीन वाटर, प्रोटेक्ट रिपेलेंट, रिपेलेंट का भी आप यूज़, प्रोटेक्ट रिपेलेंट और वियर लॉन्ग स्लीव, ये भी आप। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे रिकेट्स, रिकेट्स जो है वो डेफिशिएंसीज हो, विटामिन डी की कमी, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो, रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से, चर्बी, विटामिन सी की कमी से, जो हमारे मसूड़े होते हैं होती, जॉइंट पेन में, जॉइंट्स में पेन होता है। एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, यानी आयरन की कमी से पीला पड़ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। गोइटर या आयोडीन की कमी से यहाँ पर जो है गले में हैगा जिसको बोलते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, विटामिन ए की हमको कम दिखना, बेरी बेरी, थायमिन यानी कि विटामिन बी की कमी से, डागरा ये विटामिन बी, आसिन की, वाशर को तीन की कमी से, पेट थोड़ा सा फूल जाता है, मसल और वेस्टिंग, इरिटेबिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। बात करते हैं वैक्सीनेशन कैसी प्रोसेस है जिससे कि लोग क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। एक स्पेशल मेडिसिन है जो हमारी बॉडी को हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में जर्म को, बैक्टीरिया, वायरस। कॉमन वैक्सीनेशन देयर शेड्यूल, एक टीका और लगता है वैक्सीन बीमारी से लड़ने के लिए बर्थ के टाइम पर लगता है। हेपेटाइटिस बी, ये भी बर्थ के टाइम पर फर्स्ट मंथ। डीपीटी, डिप्थेरिया, हर्टिस, टेटनस, मंथ 4 मंथ 6 5 ईयर तक लगता है। ओपीवी ये लगता है, बर्थ के टाइम भी लगते हैं, 5 ईयर तक लगता है। ओपीवी ये भी पोलियो, सेम रिपीट हो। एमआर, मेजल्स, मम्स, रूबेल्स के लिए टीका लगता है। वेरिसेला चिकन पॉक्स के लिए, इन्फ्लुएंजा ये फ्लू के लिए एनुअल स्टार्टिंग होता है 6 मंथ। हेपेटाइटिस ए का लगता है 12। रोटा वायरस के लिए भी लगता है, डायरिया के। HPV-1 पेपिलोमा वायरस जो होता है 11 से 12 साल तक, और 3 डोज। सर्वाइकल कैंसर है। देखते हैं क्वेश्चन। गिव्स अस एनर्जी, क्विक एनर्जी कैसे मिल, कार्बोहाइड्रेट से। व्हाट हेल्प्स आवर बॉडी फाइट डिजीज, से फाइट करने में विटामिन्स, फैट, मिनरल्स या रफेज। ऑन रैन मिनरल्स, विच डिजीज नॉट कम्युनिकेट, डायबिटीज है। Just to prevent the spread of germ, washing है part of a balanced diet, mix of different food। इन द ब्लैंक्स आप चैप्टर पढ़ के अगेन आपको फिर से देखना, पढ़ना। कॉल्स आप कर ही लेंगे। फैट्स आर ऑलवेज बैड फॉर ऑयल, फैट्स ऑयल वगैरह में फैटी होता है, एनर्जी मिल स्टोर करके रखता है फ्यूचर यूज़ के लिए बॉडी, ये फॉल्स हो गया। एक्सरसाइज हेल्प्स की our body fit and strong, right, true, can spread from one person to another. Washing hands can help prevent the spread of some. Balanced diet should only include vegetables, for फ्रूट भी हो सकता, मिल्क भी हो सकता है डाइट में। सब क्वेश्चन आंसर नोटबुक के लिए है, लाइफ स्किल के कुछ प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। नेक्स्ट चैप्टर